नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी प्राचीन कथा के सफर पर चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें भाग्य, आस्था और हमारे कर्मों की उस अनदेखी ताकत के बारे में बताती है जो वाकई में हैरान कर देने वाली है। कहानी की नायिका सुमति के इन शब्दों में ही देखिए कितनी गहराई है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये भाग्य को लेकर उसकी अटूट समझ को दिखाते हैं। तो आखिर कौन थी सुमति और ऐसा क्या हुआ कि उसे इतना पक्का विश्वास था? आइए जानते हैं। बात है पुराने समय की। मनोहर नगर में पीठ नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो देवी दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी एक बेटी थी सुमति। सुमति सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत गुणी भी थी। हर रोज बिना चूके वो अपने पिता के साथ देवी दुर्गा की पूजा और हवन में बैठती थी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने में आप कह सकते हैं कि इतनी खो गई कि उसे ध्यान ही नहीं रहा और वो पहली बार शाम की पूजा में शामिल होना ही भूल गई। ये सुनने में शायद एक छोटी सी भूल लगे, पर यही वो पल था जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही मोड़ दी। तो देखिए यहाँ पर कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ थी उसकी रोज की आदत, देवी की पूजा, पिता का साथ, और दूसरी तरफ थी बस एक पल की चूक, खेल में मग्न होकर पूजा में शामिल न होना। और इसी एक भूल पर उसके पिता का जो गुस्सा फूटा वो बहुत ही भयानक होने वाला था। जब पिता ने देखा कि बेटी पूजा में नहीं है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इसे एक बच्ची की भूल नहीं समझा बल्कि इसे देवी का घोर अपमान माना। और उसी गुस्से में उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सोचिए, पिता के मुंह से निकले ये शब्द किसी श्राप से कम नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया कि सुमति को उसके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। एक छोटी सी भूल के लिए इतनी बड़ी, इतनी कठोर सजा। और पता है, यह कहानी एक बिल्कुल ही हैरान कर देने वाला मोड़ लेती है। इतना बड़ा श्राप सुनने के बाद सुमति ने क्या किया? ना वो रोई, ना उसने मिन्नतें की, बिल्कुल नहीं। उसने इसे शांति से अपना लिया, क्योंकि उसका विश्वास था कि जो भी हो रहा है वो उसके अपने ही कर्मों का, उसके अपने भाग्य का नतीजा है। जरा सोचिए, कितनी गहरी समझ थी उसकी। और पिता ने जो कहा था वो कर दिखाया। सुमति की शादी एक कोढ़ी से करा दी गई और उसे घर से निकाल दिया गया। बेचारी सुमति को अपने पति के साथ दर दर जंगल में भटकना पड़ा। उन्होंने बहुत ही मुश्किल में एक रात गुजारी। उसकी दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब सुमति अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, जब उसे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, ठीक उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। वो उस घने जंगल में अकेली नहीं थी। साक्षात देवी दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई। पर यह कोई इत्तेफाक नहीं था। देवी का आना सुमति के पूर्व पुण्य का फल था, मतलब उसके पिछले जन्मों में किए गए अच्छे कर्मों की कमाई। एक ऐसा आध्यात्मिक बैंक बैलेंस जिसके बारे में खुद सुमति को भी कुछ नहीं पता था। और बस यहीं पर सुमति के भाग्य का सारा राज खुलने वाला था। देवी दुर्गा ने उसकी आज की तकलीफ को उसके एक भूले बिसरे अतीत से जोड़ा और एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने सब कुछ साफ कर दिया। देवी ने बताया कि पिछले जन्म में सुमति एक भील की पत्नी थी। एक बार उसके पति ने चोरी की और दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। जेल में उन्हें पूरे 9 दिनों तक न खाना मिला न पानी। और कमाल का संयोग देखिए, वो 9 दिन नवरात्रि के पवित्र दिन थे। तो इस तरह बिना जाने बूझे ही सुमति ने नवरात्रि का सबसे कठिन व्रत पूरा कर लिया था, जिससे उसे बहुत सारा पुण्य मिला था। देवी के इन शब्दों ने सब कुछ जोड़ दिया, उस पिछले जन्म के व्रत को और आज मिली इस कृपा को। उन्होंने सुमति से कहा कि उसी अनजाने व्रत के पुण्य की वजह से वो आज उसकी मदद करने आई हैं और वो जो चाहे मांग सकती है। और यहीं सुमति का महान चरित्र सामने आता है। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसकी पहली इच्छा उस इंसान के लिए थी जिसके साथ उसे इस दुख में बांधा गया था। उसने देवी से कहा, मेरे पति को ठीक कर दीजिए। और उसकी भक्ति की शक्ति तो देखिए। देवी ने कहा कि इस चमत्कार के लिए सुमति को अपने उन 9 दिनों के व्रत में से सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ 1 दिन का पुण्य देना होगा। जरा सोचिए, अनजाने में किए गए व्रत के सिर्फ 1 दिन का पुण्य इतना शक्तिशाली था कि वो एक पूरी जिंदगी बदल सकता था।
तो अब कहानी अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर आती है, जहां आस्था और पिछले जन्मों का पुण्य एक जबरदस्त चमत्कार बनकर सामने आता है। याद कीजिए, उसका पति कैसा था? कोढ़ से पीड़ित, समाज से निकाला हुआ, दर्द में जी रहा है एक इंसान। और जैसे ही सुमति ने अपने पुण्य का वो एक हिस्सा दिया, पलक झपकते ही सब बदल गया। उसका पति पूरी तरह से ठीक हो गया और एक बेहद सुंदर, तेजस्वान पुरुष में बदल गया। ये वाकई एक चमत्कार था। देवी की कृपा यहीं नहीं रुकी। उन्होंने सुमति को ये भी आशीर्वाद दिया कि भविष्य में उसका बेटा बहुत बुद्धिमान, अमीर, प्रसिद्ध और संयमी होगा। मतलब उसका आने वाला पूरा जीवन सुख और सम्मान से भर दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि हमारी आज की सच्चाई सिर्फ इसी जिंदगी के कर्मों का फल नहीं है। ये हमारे पिछले जन्मों के उन अनदेखे पुण्यों और कर्मों से भी गहराई से जुड़ी हो सकती है, जिनके बारे में हमें शायद पता भी न हो। और ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि हमारे अपने अतीत के ऐसे कौन से अनदेखे पुण्य हैं जो आज हमारी जिंदगी बना रहे हैं, और क्या पता वो कब किसी चमत्कार के रूप में हमारी मदद करने के लिए सामने आ जाएं। ये वाकई सोचने वाली बात है ना?